हरिओम दोस्तों, मैं हेमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। निर्जला एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की एकादशी निर्जला एकादशी है। आज के वीडियो में हम देखेंगे एकादशी कैसे की जाती है, कब से शुरू की जाती है और इसके कुछ नियम। चलिए देखते हैं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन जल नहीं पिया जाता है। निर्जला एकादशी सबसे कठिन व्रत माना जाता है। बाकी एकादशी व्रत में निर्जल रहने का कठोर नियम नहीं होता है, पर इस एकादशी में निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। अगर आप एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो आप एकादशी की पूजा अवश्य करें। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम ने इस व्रत को निर्जल रहकर किया था। जाने अनजाने में हमसे जो पाप हुए होते हैं वो एकादशी व्रत करने से दूर होते हैं। आप व्रत ना करें, पर एकादशी की कम से कम आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर हमें एकादशी व्रत शुरू करना है तो हम एकादशी का व्रत कब से शुरू कर सकते हैं, तो हम एकादशी व्रत मार्गशीर्ष अगहन मास से शुरू कर सकते हैं। ये शीघ्र फलदायी व्रत होता है। मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों में से आप कोई भी एक दिन एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं, या आप माघ चैत माह की को भी व्रत शुरू कर सकते हैं। सिर्फ पौष माह से आपको व्रत शुरू नहीं करना होता है एकादशी का। साल में 24 एकादशी आती है, और अगर अधिक का मास आता है तो 26 एकादशी आती है। विशेष कामना के लिए कोई भी एक एकादशी का व्रत साल में आप कर सकते हैं। साल भर एकादशी जो नहीं करते वो देव उठानी एकादशी करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन देव उठते हैं तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और वो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए आप साल भर एकादशी का व्रत नहीं करते हो तो देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम अन्य व्रत के नियमों से कठिन होते हैं। 3 दिन का व्रत माना जाता है ये एकादशी का। दशमी तिथि से व्रत की शुरुआत हो जाती है। दशमी तिथि के दिन शाम से ही खाना नहीं खाया जाता है। लहसुन प्याज का भोजन दशमी तिथि से नहीं किया जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, आप नहीं रह सकते हो भूखे ज़्यादा देर, तो आप एक समय फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को पारण का होता है। द्वादशी तिथि का दिन 3 दिनों का ये व्रत होता है। एकादशी व्रत में आप अनाज का सेवन नहीं करते हैं, फलाहार कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं तो परिवार के अन्य लोगों को भी दशमी से द्वादशी तक तामसीन भोजन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होता है। इस प्रकार से एकादशी का 3 दिन का व्रत किया जाता है। एकादशी के व्रत के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये 12 मंत्र है। इस मंत्र का आप जितना जप कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। हरि के भजन करने होते हैं और किसी के लिए बुरा नहीं बोलना होता है। और एकादशी व्रत में कम से कम आपको कम बोलना होता है, ये नियम में है। ज़्यादा बोलना इसलिए मना है एकादशी व्रत में, क्योंकि बोलते बोलते शायद हमसे किसी की निंदा हो जाए। इसीलिए नियम है कि कम से कम व्रत के दिन बोलें। नित्य प्रतिदिन की साफ सफाई थोड़ी ही करनी होती है एकादशी व्रत के दिन। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो घर पर भी साफ सफाई हमें ज़्यादा नहीं करनी होती है एकादशी के दिन। विशेष साफ सफाई तो एकादशी के दिन करनी ही नहीं होती है। आप जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई अपने घर में करते हैं, बस उतनी ही आपको थोड़ी साफ़ सफाई करनी होती है। जो साल भर के एकादशी करते हैं उन्हें चातुर्मास के 8 एकादशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चातुर्मास की एकादशी के नियम बहुत कठिन होते हैं। बाकी एकादशी में हमसे भूल चूक हो जाए, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो
चल जाता है, लेकिन चातुर्मास के 8 एकादशी के नियम पालना बहुत कठिन होता है और उसे सही तरीके से ना पाले तो उसका दोष भी बहुत जल्द लग जाता है। एकादशी के व्रत का एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि एकादशी व्रत में हमने अन्न का ग्रहण नहीं किया है, तो उन दिनों का जो भी अन्न होता है वो हमने बचाया है तो उसका हमें दान करना होता है। हमें अगर एकादशी व्रत आप करते हैं तो किसी भी एक ब्राह्मण को अन्न का दान अवश्य करें। एकादशी के दिन तुलसी माँ की पूजा नहीं की जाती है, हम उन्हें छू नहीं सकते, ना ही उन्हें जल अर्पण कर सकते, लेकिन हम एकादशी के दिन तुलसी माँ को दीप दान ज़रूर कर सकते हैं। दूर रहकर उन्हें दीप अर्पण कर सकते हैं। हर एकादशी के नियम अलग अलग होते हैं, तो निर्जला एकादशी में आपको निर्जल रहकर यह व्रत करना होता है। एकादशी व्रत जो नहीं करते हैं वो एकादशी की पूजा करें। सरल विधि से होती है पूजा। आप पूजा में चौकी लगाएं, पीले रंग का आसन। श्री हरि की पूजा में पीले रंगों का विशेष महत्व है। वस्त्र, चंदन, पुष्प, भोग सभी पीले रंगों के समर्पित करें। श्री हरि की तस्वीर में आप जो भी अस्त्र दिए हैं उनकी पूजा अवश्य करें। एकादशी की पूजा में अक्षत का उपयोग नहीं किया जाता है, तो पूजा में श्री हरि को अक्षत की जगह पे हमें तिल समर्पित करना होता है। तिल का आसन पर हमें तस्वीर को या प्रतिमा को बिठाना होता है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा आरती करें, फिर श्री हरि की आरती करें। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की एकादशी होती है, तेज गर्मी होती है, तो हमें श्री हरि को शरबत की सेवा देनी होती है। इसीलिए हमें मिट्टी के घड़े में जल अर्पण करना होता है। जल के ऊपर हमें प्लेट पर शक्कर रखें, फिर हमें ऐसे भाव से कि हम शरबत का उन्हें भोग लगा रहे हैं, हम उन्हें शरबत का भोग लगा रहे हैं, उन्हें शरबत अर्पण कर रहे हैं, हम शरबत की सेवा दे रहे हैं। श्री हरि के साथ साथ हमें बाकी लोगों को भी आज के दिन निर्जला एकादशी के दिन जल की सेवा देनी होती है, शरबत की सेवा देनी होती है, ठंडे पेयजल की सेवा देनी होती है और आपको एक ब्राह्मण को दान करना होता है। इस प्रकार से आप निर्जला एकादशी की पूजा और व्रत कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।